नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप और आप देख रहे हैं एफएम झुंझुनू 90.0 का डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर की एक नई सीरीज में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज ऐसी शख्सियत के साथ मैं मुखातिब हो रहा हूं जो झुंझुनू ज़िले के लिए एक बहुत ही आइडियल पर्सनैलिटी माने जाते हैं। यंग डायनेमिक आईपीएस ऑफिसर राजश्री राज सर से मैं आज मुलाकात कर रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू वहाँ पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें वक्त दिया इस कार्यक्रम बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। सर, मैं सवालों का सिलसिला पहले सवाल के साथ शुरू करूंगा कि हाल ही में पुलिस स्थापना दिवस झुंझुनू में मनाया गया, तो किस तरीके के कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे आयोजित किए गए और क्या मुख्यतः ध्येय रहता है पुलिस स्थापना दिवस मनाने का? बिल्कुल, जनरली हम हर वर्ष 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस का एक एकाकीकरण अध्यादेश निकला था, जिसके तहत राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी। परंतु इस वर्ष लोकसभा चुनाव की वजह से और आचार संहिता प्रभावित था, इस वजह से पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार 10 से 12 जून जो है हमने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पूरे राज्य भर में मनाया है। जी। अगर हम झुंझुनू ज़िले की बात करें तो 10 से लेकर 12 निरंतर 3 दिन तक अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग इवेंट्स का हमने आयोजन किया पूरे ज़िले में। हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें जो हमारे राइट कंट्रोल गियर होते हैं, वेपन्स होते हैं, ट्रैफिक से संबंधित जो इक्विपमेंट है, इन सब की प्रदर्शनी लगाई और लोगों को जागरूक किया पुलिस किस तरीके से इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है। हमने पुलिस लाइन में और अपने अलग अलग थानों में वृक्षारोपण का आयोजन किया। साथ ही साथ खेल कूद, जो हमारे पुलिस परिवार के सदस्य हैं उनके बच्चों के लिए खेल कूद का भी आयोजन किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कल 12 जून को पुलिस लाइन में परेड का भी आयोजन किया गया था और उसके बाद फिर मेरे द्वारा और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा संपर्क सभा भी ली गई, जिसमें जो हमारे पुलिस परिवार के सदस्य हैं उनकी समस्याओं को हमने सुना और उनका हल अगले कुछ दिनों में हम निकालने का प्रयास करेंगे। जी सर, दूसरा मेरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब आपने ज्वाइन किया था तब आपने 2 मुख्य बिंदुओं के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट, प्रभाव डालने की आपने एक बात कही थी। पहला, बीट व्यवस्था जो पुलिस की सबसे मजबूत व्यवस्था रहती है, तो सर इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए कि बीट प्रणाली बेसिकली है क्या, किस तरीके से लोग इसमें पुलिस की मदद कर सकते हैं और क्या ये प्रक्रिया पूरी रहती है बीट की? बिल्कुल, जो बीट सिस्टम है ये पूरे जो पुलिस प्रणाली है, पुलिस जो संस्था है, उसका एक फाउंडेशन होता है। जी। बीट का मतलब होता है एक एरिया, ठीक है। हर थाने को हम अलग अलग बीट में डिवाइड करते हैं और हर बीट के लिए एक बीट कांस्टेबल और एक बीट प्रभारी का नियोजन किया जाता है, जो कि उस बीट में यानी उस एरिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, वीआईपी मूवमेंट से संबंधित हो, अपेक्षा ये रहती है कि उस बीट कांस्टेबल को और उस बीट प्रभारी को पता रहे कि भाई उसके एरिया में क्या चल रहा है। अगर बीट प्रणाली जो है वो सही तरीके से प्रभावी रूप से अगर काम करेगी तो फिर जो एक पूरा हमारा जो आसूचना तंत्र होता है अपराध की रोकथाम के लिए, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, वो फिर प्रभावी तरीके से काम करती है। जी। तो मैं पहले भी जब टोंक में था और यहाँ भी जब आया तो मेरा पर्टिकुलर फोकस रहता है कि बीट प्रणाली को कैसे और मजबूत किया जाए। यहाँ पर आने के बाद भी मैंने क्या करना शुरू किया कि एक तो जो एक बीट बुक होती है, ठीक है, वो अगर सही तरीके से बीट कांस्टेबल अपने एरिया में विजिट करे और उस बीट बुक को रेगुलरली अपडेट करते रहे, भरते रहे, तो उसी से हमारे पास काफ़ी सूचनाएं आती रहती है कि जो उस एरिया के अपराधी हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई जेल में है तो वो बेल पर निकला है, अगर बेल पर निकला है तो किस तरीके की गतिविधि कर रहा है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सारी सूचनाएँ हमारे पास उस बीट बुक के माध्यम से आती रहती है। तो एक तो पहला काम हमने ये किया है कि भाई जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनके बीट बुक को हम रेगुलरली चेक करते हैं, चाहे वो एसएचओ लेवल पर चेक करना हो, सीओ लेवल पर चेक करना हो, या मैं भी जब थाने का विजिट करता हूँ तो चेक करता हूँ। बीट कांस्टेबल से व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ कि भाई क्या चल रहा है बीट में तुम्हारे, बताओ, ताकि उन्हें एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहे कि भाई उन पर निगरानी रखी जा रही है और ये उनसे ये अपेक्षित है कि भाई वो अपने बीट का उन्हें पूरा ज्ञान हो। जी। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी की है कि भाई मैं जब कोई अगर छोटा मोटा अपराध या कोई भी अपराध हुआ या कोई भी घटना घटी तो बीट लेवल तक मैं जिम्मेदारी फिक्स कर रहा हूँ जी, कि भाई अगर कहीं चोरी हुई तो बीट कांस्टेबल के पास सूचना थी, आसूचना थी या नहीं था, या फिर उस चोरी को खोलने में बीट कांस्टेबल की क्या भूमिका रही। तो जब जिम्मेदारी हम फिक्स करेंगे तो अपने आप फिर वो काम करना शुरू करते हैं। जी। तो ये 2 क्षेत्रों में हमने काम किया है, उस वजह से काफ़ी जितने भी जो घटनाएँ भी हुई हैं, अपराध भी अगर हुए हैं, तो उनमें बीट कांस्टेबल्स या बीट प्रभारियों की अच्छी भूमिका रही है उन अपराधों को खोलने में। तो जब ये जिम्मेदारी जब नीचे से ऊपर तक फिक्स होगी तो अपने आप पूरा सिस्टम जो है वो प्रभावी रूप से काम करेगा। सर
सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक समाज की जो व्यवस्था है उसका पूरी तरीके से आकलन होना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं पढ़ रहा था आपके विषय में, तो आप ग्रामीण व्यवस्था में आपने काफ़ी इसमें पढ़ाई की है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि एक ग्रामीण व्यवस्था जो है उसको मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तौर तरीके बदल लिए गए हैं, तो एक आम व्यक्ति पुलिस के साथ मिलकर ग्रामीण व्यवस्थाओं में किस तरीके की भागीदारी निभा सकता है ताकि सामाजिक रूप से जो समाज का संचालन है वो बेहतर तरीके से होता रहे? बिल्कुल, जनरली ये कहा जाता है कि जो एक आम नागरिक है वो एक पुलिस है विदाउट यूनिफॉर्म, और जो पुलिस है वो एक आम नागरिक है इन यूनिफॉर्म, है ना। तो पुलिस जो है, देखिए, वो समाज का एक अंग है, समाज से कोई भिन्न नहीं है। तो जब तक जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं समाज में, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, अपने सिटीजन्स ग्रुप्स हों, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ठीक है, ये सारे जब एकजुट होकर जब काम करते हैं तब जाकर अच्छा आउटकम मिलता है। तो ऑलरेडी हमारे राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं सामुदायिक पुलिसिंग को प्रमोट करने के लिए, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे CLG के मेंबर्स होते हैं, ज़िले लेवल पर भी हैं, थाने लेवल पर भी हैं। हमारे सुरक्षा सखी के मेंबर्स हैं जो कि महिलाओं को जागरूक करती हैं गांव-गांव जाकर। हमारे पुलिस मित्र हैं, हमारे गांव के लेवल पर ग्राम रक्षक हैं। तो इनसे हमारा रेगुलरली इंटरेक्शन होते रहता है, बातचीत होते रहती है। थाने लेवल पर भी होती है, मैं भी जब थाने जब विज़िट करता हूँ तो इनसे बातचीत करता हूँ, और ज़िले लेवल पर भी इनकी मीटिंग होती रहती है। और इनसे हमें बहुत सारी सूचनाएँ भी मिलती हैं, बहुत सारी, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो। अगर कोई अपराध घटित हो गया है तो फिर किसने किया है या फिर किसके करने की संभावना है, उसको खोलने में भी ये बहुत बार मदद करते हैं। बहुत बार मुझे डायरेक्ट कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो हम इनको जितना प्रमोट करेंगे ये उतना ज़्यादा फिर मोटिवेट होंगे। अगर हम इनकी अगर बात को ध्यान नहीं देंगे तो फिर इनके पास कोई फिर इंसेंटिव नहीं रहता है कि वो हमें सूचना दे या सूचना दे। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई इनको हम प्रमोट करें और इनको ये एहसास दिलाए कि इनके सहयोग के बिना पुलिस जो है वो काम नहीं कर सकती। तो ये ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स है, हमारा यही प्रयास रहता है कि अच्छे तरीके से काम करें, रेगुलर मीटिंग्स हो और इनके जो मेंबर्स हों वो भी साफ छवि वाले हो, है ना। उनके मेंबर्स की भी हम रेगुलरली चेकिंग करते रहते हैं कि भाई किसी का कोई अपना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, अगर उन्हीं को हम प्रभावी रूप से करें, कुछ बहुत ज़्यादा नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, अपना प्रयास, मेरा तो यही प्रयास रहता है कि वो प्रभावी रूप से काम करें। पिछले कुछ महीनों में हमने जो प्रयास किया है जन भागीदारी बढ़ाने के लिए, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। अभी कुछ दिन पहले हमने ज़िले लेवल पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का गठन किया है। और इसके लिए भी हम गांव-गांव जाकर, कस्बे के अंदर भी एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो उसमें भी हमारे ये जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, CLG मेंबर्स हो गए, पुलिस मित्र हो गए, सुरक्षा सखी हो गए, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और उनसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी अपने सामाजिक लेवल पर, गाँव के लेवल पर, खासकर जो वृद्ध लोग हैं, जो मिडिल एज लोग हैं, जो जनरली साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर वो थोड़ा सा जन जागरूकता अभियान हमारे साथ चलाए। क्योंकि गांव के लेवल पर लोग उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है, चाहे वो साइबर क्राइम हो या फिर नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो या अपराध से संबंधित हो, कि आम जन के साथ मिलकर हम काम करें तो ही कुछ आगे अच्छा आउटकम, इफेक्टिव आउटकम आ पाए। सर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज के पर्सपेक्टिव में सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं जो कि यंगस्टर्स को या अदर लोगों को इस तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं कि आप आइए, ये गेम्स खेलिए, और फिर बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन उन परिस्थितियों में ज़्यादा घिर रहे हैं, परिवार वालों से पैसा लेते हैं, फिर फाइनेंशियली जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मेंटल प्रेशर में आते हैं और गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या झुंझुनू पुलिस इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि ये जो ऑनलाइन सट्टा और इस तरीके की चीज़ें चल रही है उसमें युवाओं को जाने से रोका जाए? नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया पिछले कुछ टाइम। सोशल मीडिया जब से आया है, एक तो अलग अलग तरीके के इस तरीके के एप्लीकेशंस है, जुआ सट्टा वाला, ये एक समस्या है। फिर बहुत बार आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे जो एक सांप्रदायिक माहौल है या फिर एक जो भाईचारे वाला माहौल होता है वो भी खराब होता है। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया है। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं के मार्फत, क्योंकि अलग अलग जैसे सामाजिक लेवल पर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, तो कभी भी कुछ भी अगर इस तरीके की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे
या फिर इस तरीके का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करे, तो सबसे पहले उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हमें पता चलता है जी। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उन व्हाट्सएप ग्रुप्स की हम निगरानी रखें कि भाई उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर किस तरीके के मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है, और जो समाज के मोतबर लोग हैं उनको ही हम मोटिवेट करते हैं कि उनके द्वारा ऐसे मैसेजेस का या फिर इस तरीके की एक्टिविटीज़ का खंडन किया जाए जी। और हमें सूचित किया जाए ताकि हम कानूनी कार्रवाई कर सकें जी। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर अपराध की अगर बात करें तो बहुत बार आजकल जैसे फायर आर्म से संबंधित पोस्ट डालना है ना, पिस्टल कट्टे के साथ ऐसे पोस्ट डालना, लोगों को लगता है कि वो बहुत कोई बड़ा काम कर रहे हैं उस तरीके के पोस्ट डालकर, तो ऐसे अकाउंट्स पर भी हमारी रेगुलर निगरानी रहती है कि कौन ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है। उनको हम बीच बीच में बुलाकर काउंसलिंग भी करते हैं ऐसे बच्चों को कि भाई ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है, अपने जो रोल मॉडल्स हैं वो अच्छे लोगों को बनाना है, किसको आप लाइक कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं सामाजिक लेवल पर, आपके स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आपके अच्छे राजनेता हैं, अच्छे अधिकारी हैं, जो कला और सांस्कृतिक फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें रोल मॉडल बनाना है। बिल्कुल सर। तो कंटिन्यूअस निरंतर, जैसे मुझे भी बच्चों से मिलने का काफ़ी शौक है, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों से मिलता रहता हूँ और हमेशा उनको मैं यही कहता हूँ कि अपने रोल मॉडल्स जो है सोच समझकर चुने। और देखिए ये जो चीज़ है ये केवल पुलिस अकेले नहीं कर सकती, है ना, ये बचपन से किस तरीके की अपब्रिंगिंग रही है, स्कूल कॉलेज जहाँ भी है किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का फ्रेंड सर्कल है, घर में किस तरीके का माहौल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटरमिन करती है कि भाई किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो पुलिस जो है अकेले जो है अपना प्रयास तो करती है, कोई अपराध हुआ है उसके बाद तो हम कार्रवाई करते ही, बट लोगों के साथ मिलकर हमारा ये भी प्रयास रहता है कि जितना जागरूक कर सके बच्चों को, खासकर जो यूथ है, ताकि वो मिसगाइड ना हो, कोई इन्हें मिसलीड ना करे, ठीक है, और अगर कोई फिर अपराध कोई करता है तब तो फिर पुलिस तो कार्रवाई करती है, वो तो करना ही। जी सर, एक चीज़ मैं कुछ यंगस्टर्स के ग्रुप्स में मैं बैठा हुआ था और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऑब्जर्वेशन कर पाऊँ कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक ग्रुप में जैसे कुछ बच्चों का था कि आजकल बच्चों को यंग एज के अंदर थोड़ा सा शो ऑफ करने का शौक रहता है कि मैं दबंग दिखूँ या मेरी छवि ऐसी सोसाइटी में दिखे। तो लोगों के, बच्चों के प्रोस्पेक्टिव में ये कहीं ना कहीं चीज़ें चली जाती है कि हम ऐसा बनेंगे तो समाज हमसे डरेगा या इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो क्या सर ऐसा भी संभव है कि कोई पुलिस जो है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का, यदि शिक्षा व्यवस्था के अंदर उनकी क्लासेस या फिर स्कूल लेवल पे या एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा उनको कानूनन जानकारी मिल पाए, तो एक तो उनको अपने कानून की जानकारी भी होगी, साथ के साथ थोड़ा सा एक जो बच्चों के मन में डर जो होना चाहिए, भय जो होना चाहिए, वो भी व्याप्त हो पाए। तो आप इस संदर्भ में क्या मानते हैं, पुलिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस मामले में? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो एक किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है या फिर एक एरिया का जो कल्चर डेवलप होता है, जैसे आप शो ऑफ करने वाला बताया, कि मैंने भी बोला कि भाई आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अलग अलग हथियारों के साथ फोटो डालकर रील्स बनाकर शो ऑफ करने वाला जो वो एक कल्चर, एक ट्रेंड बना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक सामाजिक समस्या है ना, कि भाई वो बच्चा है या फिर वो स्कूल या कॉलेज का जो भी बच्चा है उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, पड़ोसी कौन है, घर पर किस तरीके का माहौल है, स्कूल या कॉलेज में किस तरीके का माहौल है, टीचर ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, पेरेंट्स ध्यान देते हैं नहीं देते, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि पुलिस अकेले इसमें मतलब कि अगर चाहे कि भाई पूरा सामाजिक लेवल पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वो मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो इसमें मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, पुलिस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, प्रशासन का भी महत्वपूर्ण रोल है, और जो एक फैमिली सिस्टम है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम जो है कोई बच्चा जो है या तो स्कूल या कॉलेज में रहता है या घर पर रहता है, ठीक है। तो ये दो जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, फैमिली और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कॉलेज जो भी है, इन दो जो मेन संस्थाएं, इनके लेवल पर मॉनिटरिंग करना, ये बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनकी काउंसलिंग करना कि अगर कहीं किसी गलत दिशा में जा रहा है तो शुरू में ही वो इंडिकेशन दिखने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, उसकी काउंसलिंग करना और समझना कि भाई क्यों जा रहा है। केवल डांटने डपटने से फ़ायदा नहीं होता है ना, कि आपको समझना होगा साइकोलॉजिकली कि वो जा क्यों रहा है, वजह क्या है, क्यों उस तरफ उसका अट्रैक्शन है, ठीक है। भारत में आजकल ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वाला धीरे धीरे अब स्टार्ट हो रहा है। पहले इसे बहुत ही नेगेटिव नज़रों से देखा जाता था, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या फिर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ठीक है। आजकल धीरे धीरे करके थोड़ा सामाजिक लेवल पर भी लोगों का जो एक सोचने का तरीका है वो खुल रहा है, ठीक है। तो हमें वही कह रहे हैं कि मल्टीपल फ्रंट्स पर काम करना होगा ताकि बच्चे जो है वो मिसलीड ना हो, मिसगाइड ना हो। जी
सर बहुत ही कमाल, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। अंत में हमारे जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त या देख रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो आपकी सेवा के लिए है। अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उनके मार्फत तो हम आपके साथ इंटरेक्ट करते ही हैं, बट आपके पास कभी भी कुछ भी अगर सूचना हो, आसूचना हो, तुरंत हमारे साथ शेयर करें, लोकल लेवल पर शेयर करें। मेरा नंबर मैं सबको देता हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकें। और ये लोगों के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। तो आपका सहयोग अपेक्षित है, और कभी भी कोई भी समस्या हो तो फिर हम तो यहाँ पर है ही आपकी समस्या। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया। थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।